हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजित नंदा। तो मैं आज ये वीडियो ऑल इन वन वीडियो है। ऑल इन वन का मतलब ये है कि पिछले मैंने जो 43-44 मोर देन 40 वीडियोस बनाए हैं वो सारे को मिला के एक वीडियो में आपको मैं सब बताने वाला हूँ, समरी क्लोज करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो फोर्स में नौकरी करते हैं उनका डिस्चार्ज, रिटायरमेंट संबंधित है। और ख़ास करके इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो नौकरी कर रहे हैं मोर देन 15 ईयर्स या बिलो 15 ईयर्स, चाहे वो रिक्रूट हो या जवान। इसका नौकरी 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 15 से कम हो या 15 से ज़्यादा हो, या 10 से कम हो या 10 से ज़्यादा हो, कोई भी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी के लिए। और रिटायरमेंट पर्सन के लिए भी थोड़ा बहुत इसमें हम कवर करेंगे। जो बंदा एक फौजी होगा ना उसको ही ये पूरे वीडियो कवर हो गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ ओवरऑल करने वाले हैं। मेन चीज़ है कि अगर कोई बंदा है फौज में एनरोल हो गया है, नौकरी एंट्री कर गया, अब वो किसी भी कारण से जा रहा है फौज से, चाहे खुद लिख के जा रहा है या उसको सीओ उसको निकाल रहा है, चाहे नौकरी पूरा हो या ना हो, या तो उसका नौकरी पूरी हो गई और टर्म्स एंड कंडीशन से जा रहा है, कुछ भी हो। हर एक क्षेत्र में क्या होता है, कैसे होता है, चाहे वो सेफ वन हो या मेडिकल कैटेगरी हो, हर कंडीशन के बारे में हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात है कि फौज में इस वीडियो में और एक चीज़ हम बताएंगे कि पेंशन किसको मिलेगा, कौन सी कंडीशन में मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने तरह का पेंशन उसको मिल सकता है, एक या एक से ज़्यादा 2 पेंशन भी मिल सकता है फौज में। और अगर इसको नहीं मिल रहा तो कैसे करके मिल सकता है, और केस किस किस चीज़ में आप केस करोगे तो मिलेगा, और किस चीज़ में केस करके भी कोई फ़ायदा नहीं, पैसा का बर्बादी हो जाएगा। ये सारा ओवरऑल हम कवर करने वाले हैं। आप दिल थाम के बैठिए। और आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हम किस चीज़ को, कौन से फैक्टर को चेक करता है मैं पर्सनली, कि मुझे पता चल जाता है कि इसको पेंशन मिलने वाला है या अदर बेनिफिट, एक सर्विसमैन कोटा मिलने वाला है। लगभग जो आते हैं फौज से 10-20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लेके, जिसको कम्यूटेशन के रुपीज़ बोलते हैं, वो मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ पैसा जो हमारा होता है फौज से मिलने वाला होता है वो सारे मिलेगा नहीं ना। लास्ट आने के बाद लाइफ इंश्योरेंस जैसे हमारी एजीआई देती है, आने के बाद भी वो एजीआई इंश्योरेंस रहता है, वो कैसे किसको कब मिलने वाला है। और कैंटीन कार्ड की सुविधा वो किस किस को लागू है, नहीं है। और हमारा जो मेडिकल कार्ड की सुविधा, ईसीएस कार्ड जिसको बोलते हैं, वो उसके बारे में एक्सेप्शनल कोटे में कौन उसका फ़ायदा उठा सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरत है पूरी नौकरी करने की, आने की, ये नहीं है। और हर एक चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। तो मेनली शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ, अगर कोई भी जवान फौज में नौकरी करता है तो फौज में उसका नौकरी 15 साल बोलते होना चाहिए। 15 साल ऐसे नहीं होता, मिनिमम नौकरी जो होता है 17 साल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलर सर्विस। जो जनरल ड्यूटी का जीडी पर्सन होते हैं 17 साल, और जो क्लर्क और ट्रेडमैन होते हैं उनका सर्विस होता है 20 साल कलर सर्विस। कम से कम इतना साल उनका नौकरी होता है, उससे कम टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर 15 साल का क्या फंडा है, तो उससे पहले अगर कोई चाहता है आने के लिए, जो हम बोलते हैं प्री मैच्योर डिस्चार्ज, तो आ सकता है। प्री मैच्योर डिस्चार्ज जो है 15 के बाद ही होता है, ऐसे नहीं। अगर आप 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 साल भी कभी भी आ जाते हो, सबको प्री मैच्योर डिस्चार्ज में ही आएगा। लेकिन प्री मैच्योर डिस्चार्ज में एक रूलिंग होता है कि पेंशन का, अगर आप नौकरी पूरा कर नहीं रहे, प्री मैच्योर मैच्योरिटी से पहले आ रहे हो और उसमें आपको पेंशन की सुविधा दिए जाएगी, तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन रखा है 15 साल, राउंड ऑफ रखा है 15 साल। अगर पूरी करके आप आते हो तो क्या होगा, उसमें आपको मिल जाएगा पेंशन। तो ये तो सबको पता होता है कि 15 साल नौकरी करने से पेंशन मिलता है। तो एक तो चीज़ ये दिमाग से निकाल दो। अगर 15 से पहले भी कोई आता है उसको भी हम प्री मैच्योर ही बोलेंगे। बाकी
बात ये अलग होगी कि उसे पेंशन नहीं मिली, पेंशन कम से कम 15 साल चाहिए। अब चलेंगे हम, जो मेन मुद्दा होता है 15 से पहले भी किसको पेंशन मिल सकता है। 15 से पहले पेंशन मिलने काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं। उसमें सबसे मेन कंडीशन जो होता है वो होता है मेडिकल ग्राउंड में अगर कोई आता है तो उसको मिलेगा। तो लोग बोलते हैं यार कितना परसेंटेज मिल जाएगा, परसेंट से मिलना चाहिए। परसेंट कोई लेन देन है नहीं, एक्चुअली जो होता है परसेंट का लेन देन आपके पेंशन से कुछ है नहीं। पेंशन बेस मिलता है आपका, अगर आपको मेडिकली आप अनफिट हो जाते हो, फिट हो के आए थे और अनफिट हो गए जब जा रहे हो फौज से, और अनफिट का वजह होता है फौज, या तो फौज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी हो। आपको कोई काम दिया है, वो काम कर रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, या काम नहीं भी दिया था आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह भी फौज है, तो फौज आपको पेंशन देगी। उसको और थोड़ा मैं क्लैरिटी करूँगा। उसका नाम रखा है, वो जो वजह होता है, एक तो डायरेक्टली हो जो हो गया उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटल। फॉर एग्जांपल मान लो आपको फौज ने भेजे, चलो आप जाओ वर्किंग, आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, छुरी मार रहे हो, कुछ मार रहे हो, ऐसे करके हाथ में पैर में लग गई, ठीक है, या तो ऊपर पेंट कर रहे हो, ऊपर कोई सामान रख रहे हो, उसमें फिसल गया सीढ़ी और गिर गए, हाथ में पैर में चोट आ गई, या तो आप सुबह उठ के पीटी करने के लिए आपको आदेश मिला है, पीटी पीरियड में दौड़ रहे हो, आपका पैर टूट गया, या आपको गेम्स हमको बोला है खेलने के लिए और आपका हाथ का डिसलोकेट हो जाता है, या कमर का कुछ भी हो जाता है, तो आपको फौज कोई काम दिया था और उस काम करते हुए आपको कुछ आप में प्रॉब्लम हो गया, उसका में आपका कोई कसूर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको देखिए क्या फौज आपको डिक्लेयर करके आप एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, मतलब फौजी काम करने के दौरान हुआ है। तो उसके लिए एट्रीब्यूट कौन सी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि वो एट्रीब्यूट प्रूव होगा और पेंशन मिले, उसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन होता है उसके बारे में बात बोलूँगा। दूसरा मैं एक चीज़ आपको बोला हूँ जो आप अगर ध्यान से सुने होगा पता होगा कि कौन से कंडीशन में फ़ौज में अगर आप काम कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम हुई तो उसका प्रूफ होगा कि हाँ फौज की वजह से हुई तो आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन फौज वो काम नहीं दिया था फिर भी हो गया, उसको बोले मैं आगरा हटेड। फॉर एग्जांपल आप एक क्लर्क हो और आपका नौकरी हो गया 10 साल 15 साल 20 साल, आप चेयर में बैठ कर काम कर करके आपका कमर में प्रॉब्लम आ गई, आप मेडिकल दिखाए और देखते हुए यार बहुत टाइम मैक्सिमम टाइम ये सीटिंग पोजीशन में रहते हैं, कंप्यूटर को देखते रहते हैं और काम करते हैं, तो उसका कमर में प्रॉब्लम हो गई और ये प्रॉब्लम भी ठीक होने वाला है, आप कैटेगरी करते परमानेंट, उसमें दिखेंगे आपको आगरा हटेड। या तो आप कंप्यूटर स्क्रीन देखते देखते आप आँख का प्रॉब्लम होगी, ख़राब होने लगा, चश्मा पहनने लगे हो, ठीक है ना ग्लास, तो उसमें भी आपको क्या होगा ना, आपको कैटेगरी आई का मिल गया, उसमें भी आपको पेंशन मिलेगी। या तो आप मान लो कि जैसे फील्ड में गए हो और फील्ड में एकदम से ठंड बहुत ज़्यादा है, आपका क्या ब्लड प्रेशर हाई होने लगा एकदम से या बिल्कुल लो हो गया और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, उसमें क्या हुआ सब गए थे, सभी को नहीं आपको ही हो गया, तो आपको कोई काम का आदेश भी नहीं था, अपने आप अंदर शरीर के अंदर हलचल शुरू हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा, ठंड के जगह में गए थे और ठंड के जगह फौज ने आपको डिप्लॉय किया था, वहाँ पर भी वो आगरा हटेड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशंस होते हैं, एट्रीब्यूटल और एग्रावेटेड हम करते हैं। तीसरा जो कंडीशन है नॉट एट्रीब्यूटल नॉट एग्रावेटेड, NA नॉट एट्रीब्यूटल, NA नॉट एग्रावेटेड, NA या नाना केस कहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है ना, आपको एट्रीब्यूटल के अंदर भी नहीं आ रहा, एग्रावेटेड में भी नहीं आ रहा, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वैसे कंडीशन में खास करके मोटा में पेंशन फौज नहीं देती है और देती भी है, उसको थोड़ा बारीकी में समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप छुट्टी में गए हो और रास्ते में आपका एक्सीडेंट कहीं हो गया, सामान ले रहे थे बाज़ार से, और उसमें तो फौज आपको बोली नहीं कि आप सामान लेने जाओ एक्सीडेंट हो, आपकी लापरवाही हो, आपका लापरवाही नहीं हुआ तो दूसरे का लापरवाही हो, उसको नाना केस में हम कंसिडर करेंगे। उस कंडीशन में क्या है, पेंशन के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा, जो क्राइटेरिया होता है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर 10 साल अप्रोक्सीमेटली आप पूरा करके जा रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन मतलब सिर्फ ओनली एक पेंशन मिलेगा, जैसे हम 15 साल सर्विस पेंशन मिलता है उसी तरह पेंशन मिलेगा। इनवैलिड पेंशन
जिसमें आपको काउंटेड होगा सर्विस एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट में क्या होगा, जो लास्ट आपको बेसिक पे मिला उसका 50% आधा मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट जैसे हिसाब करते हैं सर्विस पेंशन के 15 साल के बाद, तो वैसे ही होता है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन मेडिकल ग्राउंड वाला जो पेंशन भी काउंट होता है वो नहीं मिलता है उसमें। इनवैलिड डाउट आप घर में छुट्टी में गए थे हो गया, और फॉर आप घर में भी नहीं गए थे, फौज में भी आप आए थे, और फौज में मान लो आपको पीस एरिया में हो, आपको ब्लड प्रेशर एकदम हाई आ रहा है, आपको कैटेगरी दे दिया, तो पीस में ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको क्या माना जाता है, नाना केस में मानता है, क्योंकि उस सिर्फ फील्ड में ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसको एग्रेवेटेड में माना जाएगा। तो उस कंडीशन में वो कैटेगरी हो जाता है, तो आपको नाना केस में अब 10 साल पूरी होगा तो आपको खर्चा अगर निकाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको सर्विस एलिमेंट आपके पैसा मिल जाएगा, केवल सर्विस पेंशन मिलेगा, सर्विस वाला पैसा। जो सर्विस पेंशन बोलना गलत होगा, सर्विस एलिमेंट बोलते हैं उसको, इनवैलिड पेंशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी बात 3 चीज़ मैं ओवरऑल अब बताया, मेन चीज़ और एक बताऊंगा मैं कि काफ़ी सारे जवान बोलते हैं कि सर हम अगर चले जाते हैं फौज से, केस करें, केस करने से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। केस करने से 100% हर एक बीमारी में केस करने से आपको पेंशन मिल जाएगा ऐसे नहीं है, या नहीं मिलेगा ऐसे भी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका केस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपको पीस में ब्लड प्रेशर होता है वो नाना देगा पेंशन, मेडिकल वाला नहीं दिया, आप केस करो तो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत लोगों को मिला है। इसका प्रूफ ये है कि जब ब्लड प्रेशर होता है, आपको तनाव होता है, सिर्फ फील्ड में तो होगा ऐसे नहीं है, पीस में भी बहुत काम होता है, तो पीस में भी होने के चांसेस है। इसी वजह से क्या होता है, मैं वो क्या करते हैं, पीस में भी वो उस कंडीशन नहीं दे रहा था, लेकिन केस करने से वो मिलने लगा है, तो अब जो भी करे उनको मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही तो जवान बोलते हैं यार हम जब फौज में भर्ती हुए थे, सेप 1 में भर्ती हुए थे, और अभी हम आ रहे हैं फौज से निकल गए, तो कैटेगरी हो क्या है, इसमें तो हमारा कसूर नहीं, तो फौज के में रहते हुए ये बीमारी हो गया, लेकिन फिर भी हम नाना कर दिया, नाना केस में, और पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो बात आपकी सही है, बहुत सारे कंडीशंस देखते हैं जिसमें कि आपको शायद पेंशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो ब्लड प्रेशर बताया, प्रूफ हो गया, अब मिल रहा है, जो भी केस कर रहे हैं सभी को नहीं, जो केस करे मिल रहा है। ऐसे जैसे कि मान लो कुछ बीमारी है, मान लो कि आपको सीजर का एक बीमारी जैसे होता है। सीजर में क्या होता है कि अगर आपके घर में पहले किसी को हुआ होगा, तो आपके दादा में, परदादा में, ठीक है ना, नाना परनाना किसी को हुआ होगा तो आपको होने के चांसेस है। और ऐसे नहीं कि बचपन से निकला है बीमारी उम्र होने से निकलता है, आपको उम्र का 20, 30, 15 एज क्राइटेरिया नहीं रहता, कभी भी निकल जाता है। जब निकल जाएगा तो पूछेंगे, अगर आपके घर में पहले किसी को था, आप बोलो हाँ पहले हमारे घर में भी हुआ था, तुरंत आपको पेंशन लागू नहीं होगा, आपको नाना केस में कंसिडर कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब वो इसलिए करते हैं कि अगर घर से ही लेके आया, आपके जीन में ही ये प्रॉब्लम, आपका खून में ही है, आप में निकला, फौज इसमें कोई डायरेक्टली फौज का इंटरफेरेंस नहीं है, इस वजह से उनको नाना केस में डाल देते हैं। तो उसमें आप चाहे जितना केस करें, आपको पेंशन मिलने का चांस नहीं है। अगर कुछ कंडीशन है जिसमें फौज का इंटरफेरेंस प्रूफ हो जाता है, वहाँ ही मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कोई वकील को पूछोगे तो वकील नहीं, कभी नहीं करेगा, उनका काम है केस लड़ना, केस से पैसा मिलेगा तो नहीं बोलेंगे। उसमें क्या होगा, आप हज़ारों और लाखों रुपए खर्चा कर, बाद में आपको केस हारोगे और आपको पैसा बर्बाद ही। तो इसमें आपको ऐसा अच्छा है कि आपके जो केस है, कोई जिसको जान पहचान, जिसको पता है इसके ऊपर, उनसे पता कर दो, हमें ही पूछ सकते हो, हम बता देंगे इसके ऊपर केस करोगे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे केसेस आते हैं, उस केस के बेस में आपको हम बता सकते हैं कि केस में आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा आवाज़ अब वो स्लो हो गया होगा, तो वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि केस करने से पहले हर एक केस में आप बहुत सारे बंदे केस किए, बहुत सारे पैसा खर्चा किए, लास्ट में केस हार के ऐसे मिला होगा। तो इसका मतलब ये नहीं भी आपका अगर पेंशन नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला, केस नहीं करोगे। केस करने से पहले कोई सलाह मशवरा पहले ले लो कि उस केस में जीतने चांसेस है या नहीं। अगर आप वकील को पूछो, वकील आपको बोलेगा हाँ जीतोगे, और पूरा पैसा खा जाएगा। आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, हम बता देंगे इस केस में जीतने का चांस है या नहीं। अगर चांस है तो आप करोगे, जीत जाओगे, अगर चांस नहीं है तो करके पैसे बर्बाद करने से नहीं करना भी अच्छा रहता है। कहीं कहीं कंडीशन में जो चांस है उसको गंवाना नहीं चाहिए, आप केस करो, अपना जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको आपको हासिल करना चाहिए, ठीक है। अभी बात करेंगे कि आपको जो कैटेगरी है उसको कैसे पहचानोगे। उसमें क्या होता है ना, आपको पेंशन किससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक होता है फॉर्म AFMSF 15,
आप देख सकते हो आपके मेडिकल कैटेगरी फॉर्म में दाहिने तरफ ऊपर लिखता है AFMSF 15 फॉर्म नंबर, उसी में होता है पैराग्राफ नंबर कितना 17 एंड 18। 17 में एट्रीब्यूटेबल के बारे में पूछता है और 18 में एग्रावेटेड बारे में पूछता है। 17 में पूछता है क्या ये बीमारी एट्रीब्यूटेबल मिलिट्री सर्विस है, अगर है तो रीजन बताओ कैसे हुआ है, उसका रेफरेंस दो। इसमें येस लिखा होगा, अगर उसमें येस नहीं लिखा होगा तो 18 में पूछा अगर एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो क्या ये एग्रावेटेड मिलिट्री सर्विस है, अगर एग्रावेटेड में होगा आप उसमें येस है नो। तो कभी बोलते हैं यार 17 में ये से 18 में नो, या 17 में नो है 18 में ये से, ऐसे होता है। कोई बीमारी या तो एट्रीब्यूटेबल में आएगा या तो एग्रावेटेड में आएगा, दोनों में नहीं आता कोई एक भी बीमारी। दो बीमारी होगा तो इसमें उसमें आ सकता है, लेकिन एक बीमारी होगा तो दोनों में से एक होगा। एक में किसी में भी AS होगा तो उसमें दौरान आपको पेंशन लागू है, ठीक है। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं, आप भी अपना चेक करोगे और इसमें ये लिखा है आपका चांसेस ज़्यादा है। आपको और एक अच्छी बात मैं बोलना चाहूँ कि ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और इस वीडियो देखने के दौरान आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट कोई भी अच्छा वीडियो करते हैं आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये वीडियो आप सब्सक्राइब करते ही आपका नाम हमारा यूट्यूब चैनल दिखाएगा, इस बंदे ने सब्सक्राइब किया है, तो आपको मैं अपना फ़ोन नंबर इधर शो करूँगा, इसमें देख के आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कॉल करते ही आपको क्या फ़ायदा होगा कि हम आपके फ़ोन अटेंड करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम परेशानी हो डिस्कस करके उसका समाधान बताएंगे। लेकिन कंडीशन ये है आप अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो ही आपका फ़ोन उठाएंगे या आपको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सभी को अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके लिए ही थोड़ा बहुत हम हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें आपके लिए एक बढ़िया चीज़ है, हम पेंशन डिटेल रिपोर्ट PDF फाइल बना के भेजते हैं पर्सनली, जो बंदे को जो भी है, जैसे कि उसको हम ये बताते हैं पहले तो उसको पेंशन लागू है या नहीं है क्लियर कर देंगे। दूसरा उसको बताएंगे पेंशन अगर लागू है तो कितना पेंशन होगा, 2 या 1, मतलब सिर्फ सर्विस वाला मिलेगा, सर्विस के साथ मेडिकल वाला भी उसको मिलेगा। अगर दोनों मिल रहा है या एक मिला तो कितना पैसा मिलेगा, सर्विस का कितना पैसा मिलेगा पेंशन, और पेंशन मेडिकल का कितना पैसा मिलेगा। तो उसके बाद फिर आपको ये भी बताएंगे सर्विस के पेंशन डिसेबल पेंशन के साथ पूरा भी जो DA चला है वो DA मिला, टोटल आपको लगभग टोटल सब मिला के पेंशन क्या मिल जाएगा, दोनों पेंशन DA मिलेगा, पूरा ओवरऑल जाओगे कितना पैसा महीने में अकाउंट में आएगा। इसके अलावा हम बताएंगे आपको ग्रेचुइटी फौज आपको कितना पैसा देगी, अगर लागू है मिल रही कितना पैसा दे रही है, कितना लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख। इसके अलावा हम बोला आपका कम्यूटेशन का कितना पैसा मिलेगा, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, कितना रुपये आपको मिल रहा है। उसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको इस पेंशन डिटेल्स रिपोर्ट PDF फाइल में AGI का आपको कितना पैसा लमसम बन रहा है। और उसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि आपको कैंटीन कार्ड की सुविधा और इसी से मेडिकल कार्ड की सुविधा है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको जितने भी एक पेंशनर जाने के टाइम जितने भी फैसिलिटी लागू हुई उसके सब के बारे में लिख दिया जाएगा। उसमें कुछ भी कमी पेशी हो रही है तो आप बता के वहाँ से लेके जा सकते, कौन सी सर्टिफिकेट मिला है, कौन सी सर्विस फैसिलिटी मिलेगा, जैसे इस मेडिकल कार्ड, CSD कार्ड, कैंटीन का, ठीक है ना, फिर एक्सेप्शनल कोटा, ठीक है, डिस्चार्ज बुक, PPO, A to Z के इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल, क्या आपको लागू है, ताकि सारी चीज़ आप कलेक्ट कर ले सकते हो। और लगभग जाते जाते फौज आप कितना पैसा कितने लाख लेके जा रहे हो और पेंशन के साथ। ये डिटेल रिपोर्ट का हम चार्जेस होता है पेड होता है, तो आप डिटेल रिपोर्ट बना देंगे, आपका उसका जो नॉर्मल चार्जेस आपको पेड करना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अगर आपको मान लो आपकी पेंशन में आगे जाए कौन सी प्रॉब्लम होने वाली, आपको पेंशन मिलने के चांसेस है 50-50 या कहीं आगे चुक सकती है, तो वो भी पहले से बता देंगे ताकि आप आगे जाए खुद उसको समाधान कर सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे कर सको, ताकि आपको जाके नुकसान आके बड़ी सी नुकसान ना हो पाए। तो अगर जो ये सारे बेनिफिट उसको मिले जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। और इस वीडियो में काफ़ी और भी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 20 मिनट लगभग होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी का चीज़ भी मैं कवर करूँगा और आई होप आप वेट करेंगे और एक अमेजिंग वीडियो के लिए जिसमें आपको पूरे फैसिलिटी और सुविधा मिलेगा। आपको ये चीज़ बताऊँगा कि आप तभी फ़ोन करना जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, क्योंकि बस हम बना रहे हैं, हमारे वीडियो में 20,000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, नंबर दिया है तो जो मर्जी वो कर रहे हैं, लेकिन आप देख के जा रहे हो, अपना काम निकाल रहे हो, आप कोई मतलब नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं करें कमेंट सेक्शन में आप नहीं कुछ हमको एनकरेज कर रहे हो, थैंक यू सर, और अच्छा है बुरा है जो भी, तो अगर रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो तो आप प्लीज़ फ़ोन नहीं करना। आई होप आप
अच्छी चीज़ आपको मिली होगी और उसके रिवॉर्ड भी हमें मिलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।